हम लोग पिछले दिन जो ग्रीनहाउस अभिकर्मक बनाए थे उसकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं, उन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रिया है, किसके किसके साथ हम लोग ग्रीनहाउस अभिकर्मक की अभिक्रिया को देखेंगे। और जब भी हम लोग किसी ग्रीनहाउस अभिकर्मक को किसी पदार्थों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा ग्रीनहाउस अभिकर्मक के बीच एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बंध टूटेगा। और जब वो इनके बीच का बंध टूटेगा तो जिस यौगिक के साथ कर रहे हैं पहले वो मैग्नीशियम का संकर यौगिक बनाएगा। जब उस संकर यौगिक का हम कराएंगे तनु अम्ल के साथ जल अपघटन, फिर जो यौगिक बनाना होगा वो यौगिक बनाएगा। चलिए तो हम पहला देख रहे हैं ग्रीनहाउस अभिकर्मक की अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रीनहाउस अभिकर्मक रिएजेंट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रीनहाउस रिएजेंट। ग्रीनहाउस अभिकर्मक के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। पहला हम लोग कराएंगे एल्डिहाइड के साथ। पहली अभिक्रिया रहेगी एल्डिहाइड के साथ। चलिए देख लीजिए एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कैसे होगा। जब हम लोग एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे ग्रीनहाउस अभिकर्मक की, ये एल्कोहल बना के देगा। और एल्कोहल जो बना के देगा, एक बात आप याद रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम लोग ग्रीनहाउस अभिकर्मक से कराएंगे वो प्राथमिक एल्कोहल देगा। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और किसी एल्डिहाइड का उपयोग हम कर रहे हैं वो द्वितीयक एल्कोहल के रूप में हमें उत्पाद के रूप में देगा। तो देख लीजिए, पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखेंगे, फिर उसके बाद में अन्य एल्डिहाइड के साथ में। तो फॉर्मल्डिहाइड के हमें रखना क्या क्या है, HCH डबल बॉन्ड O, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अब इस फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हमें कराना किसके साथ है, ग्रीनहाउस अभिकर्मक। और ग्रीनहाउस अभिकर्मक के लिए RMgX। जब भी हम इसके साथ कराएंगे तो पहले ये मैग्नीशियम का संकर यौगिक बनाएगा। और जो संकर यौगिक बनाएगा वो कहाँ कहाँ से, पहले एल्किल और मैग्नीशियम के बीच। ये प्रक्रिया हम करेंगे, यहाँ से तोड़ के हटा देंगे। जब इसको हम यहाँ से तोड़ के हटाएंगे तो अब ये बनाएगा RCH। ये इतना पूरा आपका। अब ये जो O है ये माइनस कंडीशन का, Mg प्लस कंडीशन का, इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ Mg के साथ, ये आपका सीधा सीधा जुड़ेगा। यहाँ अब कार्बन की एक वैलेंसी कम हो रही है, इस एल्किल समूह को जोड़ के हम करेंगे ये है मैग्नीशियम का संकर यौगिक। अब ये जो संकर यौगिक बना है, इस मैग्नीशियम के संकर यौगिक का तनु अम्ल के साथ जल अपघटन कराएंगे। जब तनु अम्ल के साथ जल अपघटन कराएंगे तो ये हमें प्राथमिक एल्कोहल बना के देगा। तो अब यही आप मान लीजिए कि तनु अम्ल में आप कुछ भी रख लीजिए, मान लिया हम तनु अम्ल HCl के साथ करा रहे हैं। और जब HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ से ये हमें जो बना के देगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, ये आपका H रहेगा। क्या क्या है, क्योंकि ये हम फॉर्मल्डिहाइड रखे हुए हैं तो ये आपका हो जाएगा H और ये एल्किल समूह का R। अब हम करा लें इसका तनु अम्ल के साथ जल अपघटन। जब तनु अम्ल के साथ जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से ये और यहाँ से Cl को हटा दीजिए तो ये बनाएगा आपका MgCl और X। ये अब जो बचा हुआ है, जैसे बचा हुआ उसको ऐसे ही उतार लीजिए R। अब इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन मिला के वो आपका हो जाएगा CH2। अब ये वाला
O, अब इसका वाला H, ये आपका हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराएंगे grignard अभिकर्मक, ये बना के देगा हमें प्राथमिक एल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और भी कोई एल्डिहाइड का उपयोग करेंगे तब वो द्वितीयक एल्कोहल बना के देगा। चलिए उसको हम अन्य एल्डिहाइड के साथ रख के देख लें। जैसे हम रख ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के लिए CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, और दूसरा क्या लेना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए RMgX। अब पहले आपको बनाना क्या है, मैग्नीशियम का संकर यौगिक, तो यहाँ से बंध तोड़िए। जब यहाँ से बंध तोड़ेंगे तो जो आपका बनेगा, पहले इसको ऐसे ही पूरा का पूरा रख लीजिए, CH3CHO यहाँ तक। अब O के साथ जोड़ना किसको है, MgX को जोड़ दीजिए। अब जो बचा हुआ है एल्किल समूह R, ये आपका संकर यौगिक। अब ये जो संकर यौगिक बन गया है, उस संकर यौगिक को इसके साथ तनु अम्ल के साथ जलावटन कराना है। तो मान लीजिए कि हम तनु अम्ल यहीं रख लें, तनु अम्ल के साथ जब हम कराएंगे तो यहाँ से जो आपका अलग हो, जैसे यहाँ अलग किए हैं, ये Mg को Cl के साथ में हटा दीजिए, यहाँ से MgX और Cl, ये आपका हो गया। अब जो बचा हुआ है CH3CHR, अब ये O, इसका वाला O, और यहाँ से H, ये आपका हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। ये ध्यान देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी एल्कोहल और अन्य एल्डिहाइड के साथ में द्वितीयक एल्कोहल। ये तो पहला हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। इसके शॉर्ट ले ली, इसके बाद अगली अभिक्रिया देखा जा रहा है। बस आपको करना क्या है, जहाँ एल्किल समूह R रखा गया है, उस R को केवल आपको कार्बन के रूप में बदल लेना है, कार्बन बांट लेना है, ये आपको पहले से पता है। और कभी टाइम मिलेगा तो अलग से हम लोग एल्कीन की संरचना के बारे में कुछ बात करेंगे, और उसको कैसे बनाते हैं, किस बेस पे, किस सूत्र के आधार पे बनता है, उसको देखा जाएगा। चलिए तो हम दूसरा क्रिया देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोन के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोन के साथ सेम प्रक्रिया करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे जैसा रखा जा रहा है ऐसा ऐसा रख लेना है। अब कीटोन के लिए क्या क्या रहेगा, RC≡OR, ये आपका कीटोन। अब क्रिया हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, वो ले लीजिए आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। सेम पहले तो जो संकर यौगिक मैग्नीशियम का बन रहा है उसको बना लीजिए, यहाँ से बन टूटेगा, तोड़ दीजिए इसको, तो आपका जो बनेगा RCR, ये इतना भाग। अभी जो O है वो आपका हो गया, अब इतना भाग इसके साथ जोड़ दीजिए MgX, ये आपका हो गया। अब एल्किल समूह बचा है, ये आपका फिर से कीटोन का मैग्नीशियम का संकर यौगिक, संकर यौगिक। अभी जो संकर यौगिक मिला है, इस संकर यौगिक का आपको तनु अम्ल के साथ जल अपघटन करा लेना है। तो तनु अम्ल में रख लीजिए HCl तनु अम्ल के रूप में। जब तनु अम्ल के रूप में हम लोग इसको रख रहे हैं तो फिर से जो आपका निकलेगा ये इतना यहाँ से, और Cl यहाँ से, ये आपका हो जाएगा
एक X और दूसरा Cl, ये आपका। अब जैसे ये बचा हुआ है इसको पहले हटा लीजिए यहाँ से, R C R R और ये O। अब इस O को किसके साथ जोड़ेंगे, H के साथ, तो ये आपको बना के दे देगा। ये आपको बना के दिया गया तृतीयक एल्कोहल। तो हम लोग देख रहे हैं कि कीटोन दे क्या रहा है, तृतीयक एल्कोहल, और बाकी जो एल्डिहाइड था वो प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल बना के दिया था। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ R दिया हुआ है उस R को किसी कार्बन के रूप में बदल लीजिए। चलिए कार्बन के रूप में बदल के देख लिया जाए। CH3 CO CH3, बस आपको R को कार्बन के रूप में बदलना है बस। अब इसको बदल लीजिए CH3 Mg। अब जैसे यहाँ संकर यौगिक बना है वो संकर यौगिक चार गया। अब जो संकर यौगिक बना है उसको बना लीजिए। यहाँ से बंद पहले तोड़ना है तो तोड़ लीजिए। ये बनाएगा आपका क्या क्या, CH3O, ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, अब एक CH3 इसको दे लीजिए। अब जो बचा हुआ है Mg, अब X को बदल लीजिए, ये किसके रूप में, मान लीजिए हम कर दे रहे हैं आयोडीन के रूप में, ये आपका हो जाएगा फिर I। अब ये जो आपका है संकर यौगिक, अभी संकर यौगिक का तनु अम्ल के साथ जरा गठन करा लेना है। तो चलिए तनु अम्ल रख लीजिए, आपका HCl तनु अम्ल के रूप में। तो इसका हम करा, या तो आप सीधा सीधा H3O प्लस के रूप में ऐसे रख लीजिए, चाहे जैसे रखिए, आपको जैसे भी अच्छा लगे मैं कर लेंगे वो। ये हो गया आपका। अब जो बन रहा है उसको बना लीजिए। या यहाँ से आपका हट जाएगा ये इतना भाग, यहाँ से Cl यहाँ से, ये आपका बन जाएगा। अब फिर हम यहाँ नीचे रख देंगे थोड़ा सा MgI, ये आपका हो जाएगा Cl। ये अब जो बचा हुआ है सेम पूरा यहाँ रख दीजिए, CH3 ये तीनों आपका एल्किल समूह, ऊपर बचा हुआ O, अब इसका वाला H जोड़ दीजिए आपका OH। ये हमें दे दिया 3 डिग्री का या तृतीयक एल्कोहल के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा कीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे क्रिया बढ़ाया जाता है। चलिए अब हम अगली अभिक्रिया देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। चलिए अगली अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल या सिंपल सा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना के देगा। वो कहाँ से कैसे कैसे बना के देगा देख लीजिए। इसको संरचना के रूप में रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल बॉन्ड O, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरा लेना क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो अब हम सीधा सीधा कार्बन रख ले रहे हैं, तो एल्किल समूह आप समझ चुके हैं। सीधा सीधा कार्बन मान लीजिए कि CH3 CH2 MgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब से जैसे हम कर रहे थे माध्यमिक यौगिक या संकर यौगिक बन रहा था, तो बना लीजिए उस संकर यौगिक को। तो यहाँ से बंद आप तोड़ लीजिए, अलग कर लीजिए इसको हम अलग करेंगे तो क्या क्या आपका बनेगा। इसी कार्बन पे आपको जोड़ना है, जब इसी पे जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। कहाँ कहाँ से जोड़ेंगे, C
O और ये आपका O एक दिशा का। अब जहाँ सिंगल वाला O हो रहा है उसको जोड़ दीजिए किसके साथ में, MgBr के साथ में। अब ये जो बचा हुआ है, बचा हुआ वहाँ कितना, CH2 CH3, ये आपका CH2 और CH3, ये संकर यौगिक। अभी जो संकर यौगिक है फिर से इसका हम तनु अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो फिर से रख लीजिए तनु अम्ल के रूप में। तनु अम्ल के साथ जो फिर से हम तनु अम्ल के साथ में कराएंगे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमें बना के दे देगा। तो ये इतना भाग यहाँ से पूरा अलग कर लीजिए। जब यहाँ से हम पूरा अलग करेंगे तो आपका हो क्या जाएगा, CH3 CH2। अब ये डबल बॉन्ड O, ये वाला O, अब इसका वाला H लेके आपका COOH के रूप में ये प्लस। अब जो बच रहा है एक्स्ट्रा के रूप में वो अतिरिक्त में MgBr और इसका वाला Cl। तो ये आपका रहेगा किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में कराएंगे तो ये हमें बना के क्या देगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या सिंपल सा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना के देगा। ये आपकी एक और अभिक्रिया है। चलिए अब इसके बाद एक और अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, वो किसके साथ में है, वो आपका है एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया आपकी एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया। चलिए इसको हटाते हैं पहले, तो इसको हम लोग करें एल्किल साइनाइड के साथ। तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये हमें लास्ट में कीटोन बना के देगा। तो वो कीटोन कैसे बना के देगा, चलो इसको देख लिया जाए। तो एल्किल साइनाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पे कीटोन बनाता है। चलिए देख लीजिए कहाँ कहाँ से। अब एल्किल साइनाइड के लिए क्या क्या करना है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका एल्किल साइनाइड। अब दूसरा क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। अब जैसे माध्यमिक यौगिक पहले हम बना रहे थे उसको बना लीजिए। जब हम उसको बनाएंगे वो कहाँ कहाँ से आपका बनेगा, RCN। अभी जो N है उसको जोड़िए किसके साथ में, Mg के साथ। जब इसको हम Mg के साथ में जोड़ेंगे ये आपका बनाएगा MgX। अब इसके बीच का ये एक बॉन्ड और बढ़ा दीजिए, बचा हुआ भाग R है उसको जोड़ दीजिए किसके साथ में, ये R एल्किल समूह के साथ। तो ये आपका बन गया संकर यौगिक। संकर यौगिक। अभी संकर यौगिक का पहले हम कराएंगे जल के साथ, तनु अम्ल के साथ। जब हम इसको तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो एक और संकर यौगिक के रूप में बनेगा। अब जो संकर यौगिक बनेगा वो क्या क्या बनेगा, देख लीजिए इसको, R, या आपका CN और ये R, ये। अब बाकी जो Cl है इसके साथ हटा लीजिए। जब हम इसके साथ हटाएंगे तो पहले ही आपका बन जाएगा, यहाँ इसको रख लीजिए MgX और ये वाला Cl। अब बचा क्या है, H बचा है, तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए। अभी जो संकर यौगिक बना है इस संकर यौगिक का, इसका हम यहाँ करा ले रहे हैं जल अपघटन सीधा सीधा। और जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो ये हमें कीटोन बना के दे देगा। तो बस यहाँ सीधे अभिक्रिया बढ़ा लीजिए। तो यहाँ से ये NH और यहाँ से 2 दोनों हाइड्रोजन ये लेके अलग हो जाएगा, बना करके क्या NH3 अमोनिया के फॉर्म में। अब बाकी जो बचा हुआ है RC डबल बॉन्ड R, इतना बचा हुआ है। अब इसका वाला O जल अपघटन का, तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये आपका सीधा सीधा हो गया क्या, कीटोन।
तो एक और प्रक्रिया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोन के साथ। अब जहाँ हम आर रखे हैं वहाँ आपको करना क्या है, कार्बन करना है। तो कार्बन करेंगे तो फिर भी वो हमें बना के देगा क्या, कीटोन। तो एल्किल साइनाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अंततः या अंत में हमें बना के देगा क्या, कीटोन। तो ये एक और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया। चलिए और अगली अभिक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। चलिए अब हाइड्रोजन साइनाइड के लिए ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड, बाकी जैसे हम करा रहे थे माध्यमिक यौगिक वगैरह सब कुछ बनाना है, उसको बना लीजिए। चलिए देखिए कहाँ कहाँ से। तो पहले आपका हाइड्रोजन, फिर CN। अब ये जो N हमारा है इसको जोड़ दीजिए किसके साथ में, MgX के साथ में। जब MgX के साथ में जोड़ेंगे अब ये जो कार्बन है इसके एक इलेक्ट्रा इसके साथ पूरा कर दीजिए, ये आपका बना देगा ये। अब ये जो बना हुआ है इसको हम करा देंगे अम्ल के साथ। मान लीजिए तनु अम्ल के साथ हम इसको लेके करा ले रहे हैं। जब तनु अम्ल को लेके हम इसके साथ करा ले रहे हैं तो अब बनेगा क्या, यहाँ से देख लीजिए ये आपका H, ये कार्बन, ये एल्किल समूह, ये नाइट्रोजन। अब इतना जो बच है भाग इसको Cl के साथ हटाएंगे तो अब ये बचा हुआ भाग नाइट्रोजन के साथ जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा NH। अब जो आपका है उसको अलग कर दीजिए, MgX और इसका वाला Cl। अब ये जो आपका संकर यौगिक मिला है माध्यमिक यौगिक, अब इसका हम करा लेंगे जलपघटन। जलपघटन के लिए आपको H2O, जहाँ भी आपको NH मिलता है उसका जलपघटन कराना है तो सीधा सीधा करके हटा दीजिए। जब करके हम हटा देंगे तो जो बनेगा वो आपके सामने दिख रहा है क्या बनने वाला है। तो NH यहाँ से 2 यहाँ से लेके अलग हो जाएगा NH3 के फॉर्म में। अब जो आपका बचा हुआ है R, ये इतना भाग C डबल बॉन्ड और इसका वाला H। अब ये स्वतंत्र हो चुका है, ये स्वतंत्र हो चुका है तो इसका ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ ला के जोड़ दीजिए तो आपका वो क्या जाएगा एल्डिहाइड। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आप इसको देख लेंगे। बस आपको करना क्या है, जहाँ एल्किल समूह के रूप में हम R रखे हैं वो कार्बन आप अपना बांट लेंगे।